आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। मैं नदीम अहमद शेख। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसके बाद फिर से विवाद हो सकता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति संगीता श्रीवास्तव ने वहां के डीएम और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जब सुबह में 5:30 बजे अजान होती है तो उनकी आंख खुल जाती है, जिसकी वजह से दिन भर उनके काम काज में भी उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये पहला मामला नहीं है जब अजान पर किसी ने सवाल खड़ा किया हो। इससे पहले सोनू निगम ने भी अजान पर सवाल खड़े किए। उन्होंने बहुत ही अपने गुस्से का इजहार किया, यहाँ तक वो कह डाले कि ये किस तरह की गुंडई है। अगर हम बात करें दूसरी तरफ तो मशहूर अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने अजान की बड़ी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि जब अजान होती है तो मैं बड़े सुकून से सुनती हूँ और मुझे सुकून मिलता है, मुझे आवाज़ बड़ी सुरीली लगती है। वहीं बॉलीवुड के ही कलाकार दिलजीत दोसांझ ने भी अजान के बारे में ट्वीट करते हुए कहा कि बड़ा सुकून का पल होता है और मुझे अजान के वक्त सुकून मिलता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब अजान के वक्त अगर किसी को सुकून मिलता है और अजान के वक्त अगर किसी को परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो दोनों की बातें, कुछ लोग ऐसे होते हैं दोनों तरफ जिसको हाथों हाथ लपक लेते हैं और वो उनके एजेंडे के लिए उन्हें काम आता है। लेकिन अब सबसे अहम सवाल ये है, क्या जिस भारत देश में हम रह रहे हैं, बरसों से हम एक साथ होली और दिवाली एक साथ मनाते हैं, तो क्या हम एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को बिल्कुल भी सहन करने के मूड में नहीं हैं? आखिर क्यों हम एक दूसरे की भावनाओं को नहीं सह सकते? अजान 5 मिनट के लिए अगर होती है तो हमें उससे एतराज़ किस बात का है? या मंदिर में अगर पूजा होती है, किसी वजह से लाउड स्पीकर में ऐलान होता है या घंटी बजती है, तो बगल वाले में को परेशानी क्यों होती है? क्या ये परेशानी सिर्फ आज होनी शुरू हुई या परेशानी ये पहले से भी हो रही थी, लोग कह नहीं रहे थे? या इसको सिर्फ सरासर ये मान लिया जाए कि ये सस्ती लोकप्रियता पाने का ही ज़रिया है और कुछ नहीं है? क्योंकि जिसको कोई नहीं सुनता, जिसे कोई नहीं देखता, तो उसके सामने एक ही विकल्प है कि वो इस तरह की कोई बात कहे जिसकी वजह से पूरा देश का आकर्षक उसकी तरफ चला जाए। अगर हम बात करें हालिया घटनाक्रम की, तो वसीम रिजवी ने जिस तरह से ये कहा कि कुरान की कुछ आयतों को निकाल देना चाहिए, उसके बाद एक तरह का भूचाल आ गया। बहुत सारे लोग उनके विरोध में खड़े हो गए तो कुछ लोग उनके साथ भी खड़े हुए। अगर हम दिल्ली के बिल्कुल पास की बात करें तो एक मंदिर में एक बच्चे को सिर्फ इसलिए पीटा गया कि वो मुस्लिम होकर मंदिर में पानी पीने चला गया। आखिर हम देश को कहाँ ले जा रहे हैं? आखिर हिंदू मुस्लिम यानी एक भारत जहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं, उस देश को हम क्या बनाना चाहते हैं? इस पे हमें एक बार ज़रूर गौर करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म